नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश द्विवेदी और आज आपको दिल्ली सरकार के एक बहुत ही संवेदनशील फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। दिल्ली सरकार देगी 1 करोड़ रुपए। किसको? दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए देगी किसको? जो कोविड-19 के अंतर्गत महामारी के दौरान ड्यूटी करते हुए जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस निर्णय के तहत पहले 10 परिवारों को प्रारंभ में यह राशि दी जाएगी। इसके अलावा 2020 और 21 में कोविड ड्यूटी के दौरान तैनात जिन कर्मचारियों का दावा लंबित है, जिन्होंने दावा किया है कि हमारे भी जो है परिवार में मृत्यु हुई है, उनका अनुदान भी जल्दी निपटा दिया जाएगा। उस पर जांच होगी। जांच के बाद जो भी उसका रिजल्ट होगा, अगर वो दावा उनका बनता है तो उनको 100% और बहुत जल्द उनको पैसे दिए जाएंगे। और मित्रों, इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GOM यानी मंत्रियों की समिति जो है गठित की है। इसमें हमारे कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी जो गृह मंत्री भी हैं, कपिल मिश्रा जी जो कि संस्कृति मंत्री भी हैं, और पंकज कुमार सिंह जो स्वास्थ्य और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। बहुत ही सक्रिय, संवेदनशील ये तीनों मंत्री, इनको जिम्मेदारी दी गई है। इनके साथ साथ वरिष्ठ समिति बनाई गई है। समिति में वरिष्ठ सरकारी अधिकारी जैसे रिलीफ ब्रांच हो गया, डिवीजन कमीशन कार्यालय हो गया, जिला प्रशासन हो गया, इनसे भी सहयोग लिया जाएगा, इनकी भी राय ली जाएगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने कहा है कि यह कदम एक प्रशासनिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक सम्मान और आभार का प्रतीक है, क्योंकि कई मामलों में ये दावे लगभग 5 साल से रुके हुए थे। जो पिछली सरकार थी, उस समय से ये फैसले रुके हुए थे। जिन्होंने अपनी प्राणों की चिंता न करते हुए अपनी जान दे दी कोविड में, हमारे लिए काम करते हुए, दिल्ली वासियों के लिए, प्राणों की रक्षा के लिए जो लोग काम कर रहे थे, अगर उनकी मृत्यु हो गई तो कौन सी ऐसी असंवेदनशील सरकार रही होगी जिसने घोषणा के बावजूद उनकी सहायता नहीं की, उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े। मित्रों, ये सरकार जो दिल्ली सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, इस सरकार ने घोषणा की है, दिल्ली सरकार ने। इसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार भी भाजपा की ही सरकार है, तो जाहिर सी बात है जो प्रधानमंत्री मोदी जी पीड़ित दलितों, वंचितों के लिए, सफाई कर्मियों के लिए जितनी वो जो है चिंता करते हैं, संवेदना दिखाते हैं, उसका भी असर दिल्ली सरकार पर भी होना स्वाभाविक है। तो दिल्ली सरकार ने ये फैसला किया है। हालांकि प्रारंभिक काल में केवल जो है 10 परिवारों को यह राशि दी जाएगी। हालांकि जो है ये प्रक्रिया लगातार की जाएगी। अधिक मामलों की जांच की जा रही है। यह राशि एक अनुग्रह राशि के रूप में होगी, यानी सहानुभूति और सम्मान का मामला होगा। और पहले की सरकारों द्वारा इस तरह की घोषणाएं की हुई थी, लेकिन दावे जो है देर से निपटे या लंबित रहे। रेखा गुप्ता सरकार इसे प्राथमिकता से निपटाना चाहती है। और रेखा गुप्ता सरकार जिन मामलों की जो है समीक्षा कर रही है, उसके लिए जो है अभी पीछे दिनों क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूं आपको कि 13 मई 2020 में ये घोषणा की थी दिल्ली सरकार ने, जो केजरीवाल की सरकार थी उस समय की, कोविड के दायित्व में, कोविड में जो काम करते हुए जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिन सरकारी जो है कर्मचारियों की मृत्यु हुई है, उन्हें 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके तहत जैसे कोई व्यक्ति, जैसे डॉक्टर है, नर्स है या सरकारी जो है कर्मचारी है, कोविड में ड्यूटी करते समय वो खुद संक्रमित हो गया और काल के गाल में समा गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे परिवार को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने और भी कई सारी घोषणाएं की थी। मैं सारी डिटेल में नहीं जाता,
लेकिन आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ था कि 24 नवंबर 2023 में तो दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्होंने एक जो है पुलिस कर्मी जो थे अमित कुमार जी की, उनकी बहू पूजा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि सरकार से कि भाई हमें जो है अभी राशि नहीं मिली है। तो हाई कोर्ट में उनकी सरकार ने कहा था कि उनकी राशि 1 करोड़ रुपए उन्होंने मंजूर करके कार्रवाई प्रेषित कर दी है। उसके बाद ही जो है इस मामले में जो है थोड़ी तेजी आई और अभी भी पीछे एक हाई कोर्ट में एक मामला था जिसमें हाई कोर्ट ने जो है निर्देश दिया था कि भाई इस मामले को निपटाया जाए, लेकिन रेखा गुप्ता जी ने बहुत ही जो है बारीकी से इस चीज़ को देखा, बड़ी ही संवेदनशीलता दिखाते हुए जो लोगों की जो है मृत्यु हो चुकी है उन्होंने प्राण दे दिए अपने हमारी सबकी रक्षा के लिए, उनके जो है आश्रितों को कोई समस्या न हो, इधर उधर धक्के न खाएं। जो पेंडिंग दावे हैं उनकी जो है समीक्षा बहुत जल्द हो जाएगी और सरकार कह रही है कि ये जो है निरंतर प्रक्रिया है, इसको रोकना और इसके लिए अटकाना लटकाना ये है मानवीय पक्ष इसका कुछ नहीं है। ये तो जो है बहुत ही दुखद था। और अभी 2025 में भी सितंबर में एक नया मामला आया था जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने कि स्कूल की प्रिंसिपल की कोविड ड्यूटी पर मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया था। दिल्ली सरकार को 8 सप्ताह के अंदर ये जो है पेमेंट देने का निर्देश दिया था और लेकिन रेखा गुप्ता सरकार ने बहुत ही जो है तेजी से इसका जो है संज्ञान लिया। और आप देख रहे थे पिछली जो सरकार थी उन्होंने जो है इसको गंभीरता से नहीं लिया, केवल घोषणाएं की, घोषणाएं करके इसका प्रचार ज़्यादा किया कि हम जी इतने पैसे दे रहे हैं, लेकिन वर्षों तक अधिकांश दावे लंबित रहे। कई तो फैमिली ने जो है आरटीआई या कोर्ट का सहारा लिया, तब भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ। आरटीआई से पता चलता है कि सरकार ने कई ऐसे दावे खारिज कर लिए, केवल कुछ ही मंजूर किए। और उन्होंने भी जो है जीओएम गठित किया था, उन्होंने भी मंत्रियों का समूह जो है बनाया था, लेकिन उनके मंत्री तो जो है उसमें घोटालों में व्यस्त थे। कहाँ से स्कूलों से घोटाले कर लिए जाएं, जो दारू पॉलिसी उनकी आई थी उसमें जो है लगे हुए थे, कहाँ से कितना कमीशन प्राप्त होगा। तो इन सब मामलों में उनका ध्यान नहीं था और इसीलिए ये जो है मामले लंबित हैं। सवाल ये बनता है कि ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी थी और किस आधार पर दावे स्वीकार हुए और किस आधार पर अस्वीकार हुए। जो लोग कोर्ट में धक्के खा रहे हैं इनका जिम्मेदार कौन है अब तक। अब रेखा गुप्ता जी की सरकार को बने 6 महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने फौरन इस पर जो है हस्तक्षेप किया और फटाफट जो है इन मामलों को निपटाने के लिए उन्होंने एक मंत्रिमंडल का गठन किया है, जो है कमेटी का गठन किया है। और सरकार ने कहा है कि अधूरे दावों को प्राथमिकता से हम पूर्ण करने का ऐलान करते हैं। लेकिन जो पहले की सरकार थी उन्होंने भी यही कहा था, उसका जोर शोर से प्रचार भी किया था। अब देखना यह है कि सरकार जो नई सरकार है, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, कितनी तेजी से काम करती है, कितनी तेजी से लोगों को के दावों का निपटान करती है। और अच्छा रहेगा कि इसमें किसी कोर्ट को हस्तक्षेप ना करना पड़े, सरकार खुद संज्ञान ले, क्योंकि ये सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली सरकार है। 27 सालों से भाजपा के बाद सत्ता में आई है, तो मुझे आशा है, उम्मीद है, भरोसा है कि रेखा गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम इन जैसे जो संवेदनशील मामले हैं इन पर बहुत जल्द ही जो है संज्ञान लेकर के इनके दावों को निपटाएगी। और इस प्रकार से जो कोविड के मृतक हैं उनको पैसे बहुत ही जल्द प्राप्त होंगे।
5 साल के बाद 2020 में के आसपास ये मामला उठा था कि हम पैसे देंगे, और ये 2025 हो चुका है 5 साल के बाद। लेकिन अब ये प्रश्न उठता है कि कितने परिवारों को इन्होंने पैसे दिए, कितनों ने दावा किया और कितने लोगों को नहीं मिला। आखिर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये सरकार जो पिछली सरकार थी इससे हम पूछेंगे। और जो वर्तमान सरकार है ये कितने देर में कितनी जल्दी इन दावों को निपटाती है, ये देखने वाली बात होगी। मुझे आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि रेखा गुप्ता जी की सरकार बहुत जल्द इस पर फैसला लेकर के और इसको मामले को निपटाएगी। और मित्रों, जब संकट के वक्त, अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि संकट के वक्त कोई अपनी जान दे करके जब दूसरों की रक्षा करता है तो सरकार का दायित्व है कि उस बलिदान का सम्मान करे। रेखा गुप्ता सरकार का ये कदम उस अधूरे वादे को पूर्ण करने की दिशा में एक अच्छी कोशिश है, और देखना ये होगा कि कितनी जल्दी उन्हें न्याय मिलता है। आपने मुझे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें इसे, ताकि दिल्ली सरकार की जो योजनाएं हैं मैं लगातार आपको बताता रहता हूं, लगातार इनकी जानकारी देता रहता हूं और आप लोगों को लाभ हो, आपके जो यारे प्यारे रिश्तेदार हैं उन्हें भी इसका लाभ हो। और इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।